नमस्कार। मेरे सामने कर्मठ शैली का ये हाथ है और मैं बात करने जा रहा हूँ इनके पूरे हाथ की रेखाओं का वर्तमान में जो स्थिति है और इनके जो सवालों के जवाब है वो पूरे हाथ को रेखाओं को पढ़ने के बाद ही दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे पर्वतों से देख करके उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की, क्योंकि ये चित्र नीचे की तरफ से खींचा हुआ है तो मुझे इसमें कुछ शंका है। मुझे लगता है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व जहाँ तक कट का निशान है इससे उंगली छोटी है। अगर उंगली छोटी है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बौद्धिक क्षमता में व्यक्ति जल्दबाजी करता है फैसले लेने में। अगर सही है तो व्यक्ति बुद्धि पर नियंत्रण भी कर लेता है, ऐसा कह सकता हूँ। उंगली के 3 पर्व समान और उंगली इतनी गहराई में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी करता है, एग्रेशन जल्दी लेता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने कामों को स्वयं बनते हुए बिगाड़ लेता है। इस बात को ज़रा ज़रा आखिर तक भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ उंगली का प्रथम पर्व मानसिक जो है उसको मजबूत रखना है, व्यवहार आपका ठीक है और धन के आगमन आपके पास ठीक से लगते हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब इस उंगली की बात करता हूँ तो क्योंकि आपने जो इसका चित्र दिया है इसके हिसाब से भी ये उंगली की लंबाई मुझे बृहस्पति की उंगली के बराबर लगती है या ज़्यादा लगती है। ज़्यादा होना इसका ज़्यादा अच्छा होता है बड़ा। अगर ये तर्जनी उंगली से लंबी होती है तो इसका फल अच्छा माना जाता है। परंतु ये जरूर कह सकता हूँ कि उंगली के दोनों बीच में यानी कि शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप अवश्य बनेगा। जब ये व्यक्ति के बीच में उंगलियों में गैप होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से दूरी बना करके रहता है, बुढ़ापे में उनकी अच्छी सेवा नहीं कर पाता है, ऐसा देखने में अधिकतर आया गया है। साथ ही साथ उसके जीवन की व्यवस्था अधिकतर ज़्यादा भाग दौड़ में व्यतीत होती है। किसी भी प्रकार के यहाँ बदनामी के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा सहयोग परिवार से नहीं मिलता। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यदि हल्के हल्के डॉटेड की बात करें तो वो जरूर सेकंड पर है। कुल मिलाकर के इस उंगली के अनुसार ये निश्चित कह सकते हैं कि शनि की ढैया 7.5 ही आपके जीवन में आएगी तो आपको संघर्ष कराएगी। यहाँ वर्तमान की स्थिति से किसी प्रकार के रोग के संकेत नहीं दिखाई देते। धन के बहुत अच्छे संकेत भी नजर नहीं आते। अच्छी बात यह है कि व्यक्ति कर्ज का सामना नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ किसी को बेमतलब में ऐसा व्यक्ति पैसे नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी कि आप किस तरह की पुण्य में दान में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं। सामान्य सा दान पुण्य वाली स्थिति, कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर अभी नहीं है। प्रथम पर्व मानसिक मजबूत है। सेकंड पर्व व्यवहारिक पर कुछ स्क्रैचिज रेखाएं दिखलाई देती हैं, यानी कि वो स्क्रैचिज रेखाएं इस बात को बताएंगी कि आपके जीवन में आपको पत्नी के साथ तालमेल में अवश्य कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहती होगी या उसकी आप सुनते नहीं होगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर सीधा सीधा बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और जो चित्र आपने मुझे दिया है, मैंने अपने शास्त्र के अंदर पढ़ा है कि पर्वत सम हो, यानी पर्वत आपका सम हो तो फल अपने आप देता है। अब इसका दबा हुआ पर्वत होता या बहुत ज़्यादा फूला हुआ पर्वत होता तो आपको बहुत नुकसान देता। यहाँ सम पर्वत है पर इस पर खड़ी हुई रेखाएं नजर नहीं आती, यानी कि खड़ी हुई रेखाएं स्थायी धन का प्रतीक होती हैं। आपके बिजनेस के अंदर अप डाउन का लगा रहना, आगमन तो निरंतर है लेकिन अप डाउन का लगा रहना ऐसा हो जाता है, बस इतना कह सकते हैं। परंतु धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं, अच्छे स्तर के अभी नहीं मिल रहे। मैं बात करता हूं इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जहां एकमात्र खड़ी रेखा अच्छी है, पूरे पर्व तक पहुंच जाती तो राज्य सरकार से लाभ दिलवा देती, नौकरी से लाभ दिला देती। लेकिन ये इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ में बनती हैं तो ये अग्नि कारक पर्वत है। अग्नि कारक पर्वत पर सपोर्टिंग रेखाएं अग्नि के कार्यों से व्यक्ति को लाभ दिलाती हैं। साथ ही साथ विदेश की यात्राएं अवश्य जीवन में कराती हैं। अभी इतना भर बोल सकते हैं, पर्वत आगे से जहाँ से दबा हुआ है, यानी अभी बहुत जल्दी विदेश यात्रा दिखलाई नहीं पड़ती।
चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व दबा हुआ पर्व है, भाग्य रेखाएं इसके ऊपर दिखाई देती है, थोड़ा सा अगल बगल टूट करके चल के ऊपर जाकर विकट एंगल बनाती है। यानी इतना खराब तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, जो आवश्यकता का धन है वो आपको नहीं मिल रहा है, जितना धन कमा रहे हैं उससे आपकी पूर्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार से शनि का पर्व यहाँ पर कुल अभी भाग्य को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व वह भी सम पर्व के रूप में विराजमान है, यानी पर्वत फूला हुआ नहीं है, पर्वत अगर थोड़ा बहुत देखता हूं तो हल्का सा दबा हुआ ही लगता है। हल्का सा दबा पर्वत बृहस्पति का पर्व बताता है व्यक्ति के धन की स्थिति को, व्यक्ति का पर्वत बताता है विवाह में देरी को, या व्यक्ति का पर्वत बताता है विवाह में देरी ना हो, धन की स्थिति को कमजोर बताता है, साथ ही साथ पत्नी के साथ तालमेल में व्यक्ति को समय लग जाता है। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ भी दिखलाई पड़ता है। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो हृदय रेखा लगातार जाकर के सीधी सीधी जाकर बृहस्पति पर्व को देखती है। बृहस्पति के पर्व को हृदय रेखा का देखना, यहाँ दूसरा एक, देखिए बृहस्पति का जो पर्व होता है जब उसको हृदय रेखा देखने लगती है तो व्यक्ति बृहस्पति के कार्यों से लाभ उठाता है, यानी कि स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से, टीचिंग से, ढाबे से, बेकरी से, अग्नि के तत्वों से, अग्निकारक कार्यों से, तो यहाँ होटल मैनेजमेंट, ऐसे भी कार्य। तो कुल मिलाकर के हृदय रेखा के अंदर दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है जिससे मुझे बहुत उन्नति तरक्की प्राप्त हो। तो ये इस प्रकार का संकेत दिखलाने वाला आपका यहाँ पर हृदय रेखा, इसमें किसी भी प्रकार के रोग के संकेत नहीं है। चलिए बात कर लेता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व, और उस पर अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा जाकर के एग्रेशन की, हृदय रेखा को जब ये रेखा जाकर मंगल पर्व से काटे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये काटने का प्रयास कर रही है, टच कर रही है। अगर इससे निकल जाती आगे तो इसका दूसरा फल हो जाता। यानी कुल मिलाकर के आपको मैं फिर कहूँगा कि जल्दबाजी पर, अग्रेशन पर, और साथ ही साथ हृदय अंगनी यानी हृदय रेखा है इसको जो टच करती है, यानी उसके साथ में अपने तालमेलों को आपको संभाल करके चलना होगा। तो इस प्रकार से, और जहाँ तक मेहनत के सवाल है, मेहनत तो आपकी ठीक ठाक है, अभी उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। शुरू में यह चलते रहे, आपके जीवन के अंदर संघर्ष चलते रहे, आप मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन असली उदय जो हो रहा है आपकी बुद्धि रेखा का, वो लगभग मैं समझता हूँ कि 31-32वें वर्ष के बाद से बुद्धि रेखा आपकी सही रूप से काम करेगी, और उसके बाद ये दूर स्थानों से जाकर द्वितीय मंगल पर्व से जब मिल जाए तो व्यक्ति, चंद्र पर्वत के मंगल के बीच में ये रेखा पहुंची है, यानी जब ये रेखा इस प्रकार से पहुंचती है, थोड़ी सी लहरदार रहती है, व्यक्ति काम करता है, भाग दौड़ बहुत करता है, दूर दूर तक अपने काम की सप्लाई करता है, या स्वयं दूर देशों से जुड़ करके काम करता है, इस प्रकार के संकेत माने जाते हैं। तो इसको पूरी तरीके से कह सकता हूं कि दूर सप्लाई से तो आपका संबंध बनेगा ही बनेगा, वो योजना आपके दिमाग के अंदर बनी रहती है। मैं विदेश नहीं कह रहा हूं, सप्लाई से कह रहा हूं। तो ये इस प्रकार के संकेत। द्वितीय मंगल पर्वत भी यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है, और इसमें देखता हूँ तो किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों के योग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ये रेखाएं बुध पर्वत को देख रही हैं, यानी बुद्धि से योजनाओं की रेखा, तो कोई मुकदमों के झगड़ों के यहाँ पे योग नजर नहीं आते। चंद्र पर्वत को देख लीजिएगा, ये चंद्र पर्वत है, और इस पर अभी किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नजर नहीं आती जो आपके जीवन के अंदर आपको विदेश यात्रा का योग बनाती हो। तो ऊपर वाली जो बुद्धि रेखा थी वो पूरे हाथ को पार कर जाए तो विदेश से व्यक्ति का संबंध अवश्य जीवन में बनता है, उसको ऐसा बोला जाता है। कभी कभी व्यक्ति विदेश से जाकर धन भी कमाता है, तो वो संकेत पूरी तरीके से मैं बाद में बताऊंगा जब पूरा एपिसोड करता। चंद्र पर्वत मानसिक रूप से पूरे मजबूत है, किसी प्रकार के डिप्रेशन का योग नहीं है, सिर्फ ऊपर एग्रेशन की रेखा दिखलाई दी थी, जल्दबाजी की, तो उससे आपको बचना है। तो यहाँ कुल मिला के चंद्र पर्वत ठीक है। ये अपने आप में शुक्र पर्व से और बुध पर्वत को देखने वाली रेखा, यानी आपके जीवन के अंदर आप अपने संसाधनों को अपनी योजनाओं से कार्यान्वित कर रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके इसके बाद में हम सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा एकदम स्वतंत्र रूप से चली है,
ऐसा नहीं है कि पीछे से आपको कोई बिजनेस मिला हुआ है। कुल मिलाकर के आपने स्वयं निर्मित अपना भाग्य किया है और ये रेखा लगातार चलती जा रही है। देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब व्यक्ति पर इस प्रकार की रेखा लगातार चलती जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में व्यापार परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन नहीं आते। कुल मिलाकर के अच्छी रेखा है, यानी जिस रास्ते आप जा रहे हैं इसमें ही अगर आप बूंद बूंद भर के पानी भरेंगे तो निश्चित रूप से आपका घड़ा भी भरेगा और आपके जीवन की सफलताओं को भी आप प्राप्त कर सकेंगे। अभी भाग्य रेखा साथ दे रही है आप इस समय पर भी, और अपने कार्य पर आप सही तरीके से जा रही हैं। मैं बात करता हूं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ से कुछ एग्रेशन की रेखा निकलती है, नीचे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कहीं एक्स बनता है, कहीं दीप बनता है, कहीं यव बनता है। तो ये अपने आप फिर दिखलाई दिया कि संसाधनों की तरफ ज़्यादा जल्दी आकर्षित होने के कारण आप अपने आप का नुकसान ना कर लें, एक बात। दूसरा, कहीं आप जल्दबाजी में पत्नी के साथ अपने संबंधों को खराब ना कर लें, इस तरह का होता है। तो ये शुक्र पर्व बनने वाले चिन्हों को आप इस तरीके से हम जान पाते हैं। एक मंगल रेखा है आपके पास में, अच्छी खासी है, तो ये अपने आप में आपको सपोर्ट करेगी, आपको साहस प्रदान करती रहेगी। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके और सीधा लगभग मणिबंध के पास, यानी कि 77-78 वर्ष के आसपास। इससे पहले के जीवन में इसमें भी आयु रेखा में ऊपर की तरफ भी यहाँ पर कुछ जब किसी थोड़ी सी स्ट्रगल रहा है आपके जीवन में, उसको दर्शाती है। तो ये आपकी आयु रेखा हो गई। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सवालों के बारे में। तो ये तो एक हाथ को पढ़ने का तरीका था जिसको मैंने बोला है कि इस तरीके से इनके साथ ऐसा था घटनाक्रम, ऐसा इनका मन, ऐसी इनकी बुद्धि, ऐसा इनका वैवाहिक संबंध, ये सब बातों रेखाओं ने बताई वर्तमान की स्थिति से। अब सवालों पर आते हैं आपके। आपने कहा है मुझे विदेश यानी बाहर जाना है। अभी तक जो मुझे हाथ से दिखलाई देता है वो मुझे दिखाई देता है कि आप बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन हाथ के अंदर ऐसा कोई भी संकेत नहीं है जिसके लिए आप बाहर जाकर के, विदेश जाकर के आप वहां बस जाएं या वहां से कुछ कमा पाएं। तो मेरी तो सही कहना यही है कि आप अपना पूरा समय अपने काम पर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एग्रेशन और जल्दबाजी कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। जो काम है इसकी बहुत ज़बरदस्त ऊंचाइयां आपके जीवन में आने वाली हैं। तो बाहर जाना उस तरीके से होगा, बिजनेस के साथ पर्पज से नहीं होगा। ब्रेकरी बिजनेस करता हूं, बिल्कुल देख लिया मैंने, मंगल रेखा, मंगल पर्वत और साथ ही साथ सूर्य पर्वत की स्थिति, बृहस्पति का मिलान, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपका यही बिजनेस बनता है और इसकी बहुत ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। ये मेरी शर्त यह बात है। तो ब्रेकरी बिजनेस करते हैं, कब तक सफलता मिलेगी? अभी आपको सफलता की तरफ धीरे धीरे सीढ़ियां बढ़ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी का जिस समय पर 32वां वर्ष शुरू होगा उस समय पर आपको बहुत बेहतरीन, यानी पूरी तरीके से आप संतुष्ट होंगे अपने काम से, तो उसकी पूरी सफलता उस समय मिलेगी। परिवार के बारे में आपने मुझसे बार बार पूछा, अपने आप को नियंत्रण में रखिएगा। एग्रेशन से माता पिता का मन मत दुखाइए, एग्रेशन से पत्नी का मन मत दुखाइए। कौन सी आयु तक सफलता मिलेगी मैं बता चुका आपको। आपके जीवन के 32वें वर्ष से आपके पास में, आपके जीवन के अंदर आप अपना घर भी बनाएंगे, उसके बाद मकान भी बनाएंगे, गाड़ी भी बनाएंगे, पैसा भी बनाएंगे। थोड़ा सा सब्र करिए, कुछ पूजा पाठ करिए और जिस लाइन में आप जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले बहुत जल्दी से जल्दी एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पे लिए, क्योंकि मुझे पर यह है कि कहीं आप विचलित होकर के आप किसी प्रकार से अपने काम को बिगाड़ ना लें। तो एक बेहतरीन सा पन्ना आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं सर्टिफाइड नग आपके स्थान तक कहेंगे तो रिंग बनवा कर भी पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ बस हनुमान जी की पूजा करनी है आपको, केवल बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए, बस इतना भर आपको करना है। सूर्य को अर्घ्य देते रहिए। आपके जीवन के अंदर आपकी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। नमस्कार।